नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुप्ता कैपिटल में। आज हम आपके लिए एक नई साइट लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स एवेन्यू। कंपनी जो इसे ओन करती है उसका नाम है मारुति इंफ्रा। अगर मैं साइट की लोकेशन की बात करूं तो हमारी साइट कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ती है। अगर मैं अगल बगल के एमिनिटीज़ की बात करूँ तो हमारा 5 किलोमीटर के अंदर में आपको हॉस्पिटल ले लीजिए, फिनिक्स यूनाइटेड मॉल आपका हो गया, आनंद राम जयपुरिया स्कूल हो गया, TS मिश्रा और बाकी भी जितनी एमिनिटीज़ आपको 5 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ जाती हैं। तो मैं शिवम त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगा जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास अभी कितने अवेलेबल हाउसेज हैं और किस किस साइजेस में अवेलेबल हैं। शिवम जी, स्वागत है शिवम जी आपका इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाहूँगा शिवम जी से कि यहाँ पे टोटल हाउसेज कितने अवेलेबल हैं? टोटल हाउस नंबर 122 है। अच्छा, और अभी फ़िलहाल में अवेलेबल कितने हमारे पास? हमारे पास अवेलेबल 5 है, जिनमें से हमारे 122 में से 115 सोल्ड आउट है। जी जी। जिनमें से हमारे 10 फैमिली करंट टाइम पर रह रही हैं। अच्छा अच्छा। और सर जैसे कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगल बगल में जैसे होता है ना कि एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह कई लोग अच्छे से नहीं बताते हैं, तो थोड़ा अगल बगल की लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। एग्जैक्ट मेन रोड पे साइड है, जिसके नियर बाई आपको TS मिश्रा एयरपोर्ट, आपका जयपुरिया स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस, लैंडमार्क जो होगा समाजवादी आवास योजना होगा। जी जी। और इसको एग्जिट लोकेशन चुन्नू खेड़ा मोड़ कहते हैं, जो आपको क्या कहते हैं बिहाइंड मेन रोड से आपको 100 किलोमीटर पड़ेगा मेन रोड पे। जी जी। और जैसे समाजवादी अभी आवास योजना की आपने बात करी, वो तो हमारी साइट के आगे पड़ता है लगभग 500 मीटर। हाँ, 500 मीटर आगे होगा, उससे 500 मीटर पहले ही हमारे ऑन रोड साइड है। और बाकी जैसे आपने 5 मकानों की बात करी, तो वो कितने साइजेस में अवेलेबल होंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए आप। जो हमारे पास साइज अवेलेबल है वो 800 प्लॉट एरिया होंगे, 935 प्लॉट एरिया होंगे, 1035 प्लॉट एरिया होंगे। 3 साइज होंगे जो तीनों आपको रेडी टू मूव अवेलेबल होंगे। जी। अभी जैसे शिवम जी बता रहे थे कि अराउंड यहाँ पे टोटल 122 मकान बनाए गए हुए हैं, जिसमें से अराउंड 115 सोल्ड आउट हैं, 5 मकान बचे हुए हैं और जिसमें 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ हमारी ऑलरेडी, अब सुमित जी एक बार वीडियो टर्न करके दिखाइए, ऑलरेडी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं हमारे। अगर मैं साइड की अपने अंदर रोड की बात करूं तो चारों तरफ आपको 25 फीट की रोड मिलती। साइड की मेन रोड की बात कर लीजिए और जितनी भी 2 पॉकेट्स के बीच में रोड होती हैं आपको 25 फीट की यहाँ पे रोड मिलने वाली है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको हाउस टूर कराते हैं और बताते हैं कि कमरों का साइज क्या रहने वाला है और बाकी सारी चीज़ें हमें। अभी फ़िलहाल में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कंपनी की तरफ से एक पार्क आपको दिया जाएगा। ये पार्क 3000 स्क्वायर फीट का आपका रहने वाला है। जैसा कि पीछे आप मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है जो आपको शॉप मिलने वाली है कंपनी की साइड से। वो 140 स्क्वायर फीट की शॉप्स रहने वाली हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 9 लाख रहेगी और वो प्राइस नेगोशिएबल भी रहेगी। सेकेंड फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं वो कम्युनिटी सेंटर है। सपोज़ करिए अगर किसी के घर भी कोई फंक्शन अगर होता है, जैसा कि आपको सेकंड फ्लोर पे दिख रहा है वो कम्युनिटी सेंटर है। अगर कहीं भी कोई भी अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं कि आपके बच्चे का बर्थडे हुआ या फिर कोई भी फंक्शन हुआ तो आप आराम से उस कम्युनिटी सेंटर में ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। और ये कम्युनिटी सेंटर जो है हमारा लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि आप अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो कंपनी आपसे पैसे चार्ज करेगी। बाहर के लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर नहीं अलाउ है, मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने हाउस टूर की तरफ। जो हमने मकान आपको बताया 800 स्क्वायर फीट, 935 स्क्वायर फीट और 1035 स्क्वायर फीट के, मैं दिखाने वाला हूं कि अंदर डायमेंशंस क्या हैं, क्या क्या उसमें चिमनी वगैरह क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको घर के अंदर देने रहा हूँ।
तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं जिस मकान के सामने खड़ा हूँ इसकी साइज़ 1035 स्क्वायर फीट रहने वाली है, जो कि लैंड एरिया इसका 23 बाई 45 का रहने वाला है। फ्रंट आपका 23 फीट का और जो आपकी डेप्थ है इसकी 45 फीट है। अंदर आइए, आपको और भी डायमेंशंस बताता हूँ मैं क्या क्या है। अभी जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ये हमारी कार पार्किंग स्पेस रहने वाली। कार पार्किंग स्पेस की मैं बात करूँ तो वो 9.25 फीट बाई 17 फीट रहने वाली है। 17 फीट आपकी लंबाई रहेगी और 9.25 फीट चौड़ाई है, जिसमें आप आराम से कोई भी एसयूवी कार कह लीजिए, क्रेटा कह लीजिए, हैरियर कह लीजिए, आप पार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो 16 फीट के अंदर में ही आती हैं। फिलहाल में मैं जहाँ पे हूँ ये हमारा वरांडा एरिया आता है, जहाँ पे आप आराम से गार्डनिंग पर्पज़ या वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंदर आइए सुमित जी, गेस्ट पार्किंग से अंदर आते हैं हम। अभी फ़िलहाल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये हमारा हॉल है, हॉल कम डाइनिंग एरिया कह लीजिए। आप इसमें आराम से अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं और हॉल की तरह भी ये यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं हॉल एरिया की बात करूं तो जो इसकी हॉल कम डाइनिंग एरिया की बात, तो ये इसकी 19.5 फीट लंबाई रहने वाली है, जो कि खिड़की से लेकर इस दीवार तक है, और इसकी 13 फीट चौड़ाई रहने वाली है। अगर मैं टाइल्स की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कजारिया की प्रीमियम टाइल्स यूज करी गई है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इस पर कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब खिड़की की बात में, खिड़की आप देखिए कितनी बड़ी खिड़की दी गई हुई। इनकेस आप अगर अपना विंडो एसी लगवाना चाहें तो आराम से नीचे के साइड वो फिट हो सकता है। बड़ी खिड़की देने का पर्पज़ आपको भी पता है कि अभी हम दोपहर का समय हो रहा है, अभी लाइट अगर नहीं भी ऑन है तो इतनी लाइट आपकी आराम से आ रही है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइट जलाने की। यहाँ पे जैसे आपको देखिए 2 एंट्री मिलने वाली है। एक तो जो हम सीधे बाहर से आते हुए अंदर जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको आप बाहर से ही वेलकम कर सकते हैं, और दूसरी एंट्री है हमारी सीढ़ी के साइड से। ये हमारे जैसे कोई परिवार का आदमी आ रहा है तो इधर से एंट्री कर सकता है। जैसे ही आप मेन डोर से एंट्री करते हैं सीढ़ी वाले साइड से, हमारा राइट साइड में आपका किचन आ जाता है। किचन की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो किचन हमारा 11.3 फीट लंबा है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर मैं किचन में फिटिंग की बात करूँ कि कौन सी फिटिंग यूज़ करी गई है, तो यहाँ पे शेरा की फिटिंग यूज़ करी गई है, जो कि आपको भी पता है प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं। अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमा ब्रांड, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड होता है, उसकी आपकी फिटिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की भी दी गई है, जिससे आपको गर्मी वगैरह महसूस नहीं होगी, वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइटिंग के लिए। अगर मैं यहाँ के किचन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेमी मॉड्यूलर किचन दिया गया हुआ है। किचन में हमने हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया हुआ है। अगर आप देखिए ऐसे, अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो ओपन ही रहेगा ये, और जब आप इसे पुश करते हैं तो ये अपना आराम से बंद हो जाता है। जैसा ही मैं हॉल एरिया से अंदर की तरफ आता हूँ, लेफ्ट साइड में आपका मास्टर बेडरूम पड़ता है और हमारे राइट साइड में आपका कॉमन वॉशरूम पड़ेगा। कॉमन वॉशरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन होने वाली है, सुमित जी एक बार अंदर से दिखाइए। इसकी डायमेंशन होने वाली है 7 फीट बाई 5.5 फीट की। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फीट इसकी लंबाई है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वॉशरूम के अंदर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी हाइट से काफ़ी ऊपर तक टाइल्स लगाई गई है। जनरली होता क्या है कि बहुत लोग टाइल्स नहीं लगाते हैं, उससे दीवारों में सीलन आने लगती है। तो ये इस पर्पज़ से लगाई गई है कि टाइल्स का जो बाथरूम का पानी है वो दीवारों पे ना जाए और सीलन भी ना आए। बेसिन एक बार सुमित जी बेसिन दिखाइए। यहाँ पे शेरा की बेसिन भी यूज करी गई है। बहुत लोग आप देखते होंगे कि वॉशरूम में छोटा सा बेसिन लगा देते हैं, जिससे पानी वगैरह हाथ धुलो तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ी बेसिन मिलने वाली। अब यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेफ्ट साइड में हमारा मास्टर बेडरूम पड़ता है। सुमित जी अंदर आइए। मास्टर बेडरूम में आते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। राइट साइड में हमारा वॉशरूम पड़ेगा और उसके बगल में ही हमने ओटीएस एरिया दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम की मैं बात करूं तो 11 फीट बाई 13 फीट का ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, जो कि एक काफ़ी स्पेशियस जगह होती है। 143 स्क्वायर फीट का कोई भी रूम छोटा नहीं होता। मैं मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम हमने अटैच दिया हुआ है, इसकी मैं बात करूं तो ये आपको वेस्टर्न स्टाइल में मिलने वाला है वॉशरूम। यहाँ भी जितनी फिटिंग्स आपको दिख रही हैं बाथरूम से लेकर के शावर तक की, वो सारी की सारी शेरा की यूज़ करी गई हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिमिलर स्टाइल में आपकी हाइट से ऊपर तक टाइल्स दिया गया हुआ है और बेसिन भी आपको काफ़ी बड़ा दिया गया हुआ है। अगर मैं मास्टर बेडरूम से जो अटैच बाथरूम है उसकी डायमेंशन की बात करूँ तो वो 6.5 फीट बाई 5.5 फीट का रहने वाला है। अब बगल में ही हम जैसा कि देख सकते हैं ओटीएस एरिया है। ओटीएस एरिया भी आपने देखा होगा, जनरली घरों में काफ़ी छोटा ओटीएस एरिया दिया जाता है, लेकिन यहाँ मैं अगर ओटीएस एरिया की बात करूँ तो ये 7 फीट बाई 5 फीट का रहने वाला है, काफ़ी स्पेशियस है।
आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं अपना जनरल पर्पस के लिए। जैसे ही हम मास्टर बेडरूम से अपना बाहर आते हैं, वैसे ही राइट हैंड साइड में हमारा आपका कॉमन बेडरूम जो कहते हैं एक नॉर्मल बेडरूम होता है वो आ जाएगा। नॉर्मल बेडरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये 14 फीट बाई 11 फीट का रहने वाला, आपका मास्टर बेडरूम से भी बड़ा हमने कॉमन बेडरूम आपका दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे खिड़की भी देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी खिड़की दी गई हुई है कि छत से आराम से रोशनी अंदर आ रही है। यहाँ पे कोई लाइट वगैरह भी नहीं जलाई गई है और आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि कितनी रोशनी आपके सामने है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने एसी पॉइंट दिया हुआ है। एसी पॉइंट में एंकर का यूज़ किया गया है स्विचेस के लिए, और अगर आप एसी फिट भी करना चाहते हैं तो आपकी विंडो एसी आराम से यहाँ पे फिट हो जाएगी। अगर बाकी मैं छत की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीओपी डिज़ाइन पे लाइट वगैरह लगी हुई हैं। चलिए बाहर की तरफ अब चलते हैं कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो ये सीढ़ी वाली एंट्री है, इससे हम ऊपर चलेंगे। चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली लोग करते क्या है कि बस सीढ़ियों के ऊपर मार्बल लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि सीढ़ियों के जो नीचे की पट्टी रहती है उस पर पपड़ी जमने लगती है। लेकिन हमने क्या किया, सीढ़ियों के साथ साथ आपको पट्टियों पे भी ग्रीन कलर का मार्बल लगा हुआ है। इससे क्या है कि बहुत अच्छा लुक आता है और साथ में ही आपकी सीढ़ी भी मजबूत रहती है और बची रहती है पानी की वजह से। अब सीढ़ियों से ऊपर आने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये जो आपकी हमने रेलिंग यहाँ पे यूज़ करी है। आप देख सकते हैं कि ये जिंदल की है। सुमित जी जूम करके एक बार दिखाइए। बाकी ऊपर आइए, ऊपर आके हम ऊपर आपको पोर्च एरिया दिखाते हैं और ऊपर क्या चीज़ें आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं। जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं हमारा टेरेस एरिया आ जाता है। सुमित जी ऊपर आइए। ऊपर आते हुए आप देख सकते हैं कि छत पे जो हमने आपको ओटीएस एरिया जो दिया हुआ है उस पर ऑलरेडी हमने मतलब प्लास्टिक का जो शेड होता है वो लगा के दिया हुआ है। बाकी अगर मैं बात करूं आगे के साइड आइए, आगे के साइड तो जैसा आप आगे के साइड आइए, आप आगे के साइड जब टेरेस एरिया के साइड आते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ बालकनी दी गई है जो काफ़ी स्पेशियस है। और जैसा कि हम लोग बीच में बात कर रहे थे कि अगर इन केस किसी को यहाँ पे शॉप वगैरह परचेज़ करनी है, कॉम्प्लेक्स अगर परचेज़ करना है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा था। आपका जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों आपको शॉप्स अवेलेबल होने वाली हैं। स्टार्टिंग प्राइस है 140 स्क्वायर फीट की 9 लाख शॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकंड फ्लोर पे आपका कम्युनिटी सेंटर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे मैंने बात करी कि 3 डायमेंशन में हमारे पास घर अवेलेबल हैं और दुकान की जैसे मैंने बात करी, तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको क्या प्राइजेज़ हमारे रहने वाले हैं। और जो यहाँ पे हम प्राइसिंग देने वाले हैं वो आप खुद सुन के सरप्राइज़ हो जाएंगे कि कृष्णा नगर से इतनी पास में इतना अच्छा मकान और इतनी अच्छी सोसाइटी आपको इस प्राइस में मिल रही है। चलिए नीचे चलते हैं। बाकी जैसे मैंने अभी बात करी कि हमारे पास 3 साइज़ में मकान अवेलेबल हैं, तो साइज़ की मैं बात करूं तो पहला मकान जो है हमारे पास वो 800 स्क्वायर फीट जिसकी सुपर एरिया 995 स्क्वायर फीट है, वो आपको पड़ने वाला है 38,10,000 रुपये का। दूसरा मकान जो है वो 935 स्क्वायर फीट जिसका सुपर एरिया 1165 स्क्वायर फीट है, उसका प्राइस है 44,45,000 रुपये। और जैसे तीसरे मकान की मैंने बात करी जो 1035 स्क्वायर फीट का है, उसका सुपर एरिया 1265 स्क्वायर फीट रहने वाला है। अब मैं प्राइजेस की बात करूँ तो 800 स्क्वायर फीट का है 38,10,000 रुपये, 935 वाले स्क्वायर फीट का है 44,45,000 और 1035 वाले का है 48,17,000। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मंदिर भी मिलने वाला है सोसाइटी के अंदर। शुरुआत में मैं आपको बताना ये भूल गया था। आपको सोसाइटी के अंदर टोटल 2 मंदिर हैं। एक मंदिर जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं और एक मंदिर है जो आपको आगे राइट साइड में मिलने वाला है। बाकी अगर मैं अप्रूवल की बात करूँ तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जिला पंचायत अप्रूव्ड है, 143 है, और जो भी आप हाउसेस देख रहे हैं इनका इंडिविजुअल मैप अप्रूव्ड है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे शॉप्स अवेलेबल हैं वो 140 स्क्वायर फीट स्टार्टिंग में हैं और जिसकी प्राइस 9 लाख है। जो भी प्राइजेज़ मैंने मेंशन करी या तो वो घर की या तो शॉप्स की, वो नेगोशिएबल है। आप एक बार हमारे साइट ऑफिस आइए। इन केस अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा और साथ ही में वीडियो का एक कोड आ रहा होगा, जो कोड है FA01। आप कॉल करने से पहले, क्योंकि होता क्या है कि जनरली हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं और पढ़ने भी वाली हैं आगे चल के, तो कोई भी अगर इंसान कोड बता के हमें रिफ़र करता है तो हमें पता चल जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कॉल करते हैं तो कोड हमें FA01 ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाइक करिए हमारे वीडियो को, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं जाने वाला है, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ता है।
बाकी ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो हम सीधे कंपनीज से आपके पास ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। आपके लिए धूप में खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।